डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज के हमारे इस हिंदी मीडियम लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमारा टॉपिक है कि ट्रांसलेशन कैसे करें उन सेंटेंसेस का जो कि प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड और प्रीपोजिशन प्लस नाउन बेस्ड हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करके हम उसको नाउन की तरह प्रयोग में लाते हैं। और इससे अलग जो नाउन होता है वो आप जानते ही हैं कि नाउन किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को कहते हैं। और नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इसमें हम प्रीपोजिशन के बाद इन सारे नाउन्स को 5 हमारे नाउन्स हैं और छठा जेरेंड की फॉर्म है जिसे जेरेंडुअल वर्ब या वर्बल नाउन भी कहते हैं का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा एक सेंटेंस, शेर को देखकर वह भाग गया। इस सेंटेंस को देखते ही हमें याद आता है कि ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्विक एक्शन में पढ़ा था। क्विक एक्शन में ये होता है कि पहला काम होते ही तुरंत दूसरा काम हो जाता है। तो पहले काम में शेर को देखा गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस क्विक एक्शन में हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट एक्शन में जो पहली घटना थी उसके पहले भाग में आईएनजी लगाकर वर्ब को लिख करके आगे पूरा कर दिया सेंटेंस। और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया सीइंग द टाइगर। टाइगर को पहले देखा तो इसमें आईएनजी लगा तुरंत होने की वजह से, और ही रैन अवे बाद का एज इट इज सेंटेंस का पार्ट लिख दिया। लेकिन अगर हम यही कार्य जेरेंड में करते हैं तो हमें इसमें ऑन लगाना पड़ता है, और ऑन सीइंग करते ही ये अब सीइंग पार्टिसिपल नहीं जेरेंड हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन होता है और ये नाउन बन गई है वर्ब। वर्ब नाउन का काम कर रही है, इसलिए उसको जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्शन हुआ वो हुआ ऑन सीइंग। ऑन हम जब लगाते हैं जब कोई भी कार्य पहले होता है और इसके तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑन के बाद सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही वह भाग गया। तो पहले काम में हमने ऑन लगाया तुरंत दर्शाने के लिए। तो इस तरह से हमें पता चला कि क्विक एक्शन में आप ऑन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से आपकी ट्रांसलेशन सीइंग बराबर अर्थ रखती है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल से बनाएं या प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड से बनाएं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं एक ही ट्रांसलेशन को करने के। आइए दूसरा सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जब यूज़ किया जाता है जब एक कार्य करने के बाद दूसरे कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है। रुपया कमाने के बाद उसने एक स्कूल खोला, तो रुपया कमाएगा, स्कूल खोलेगा, टाइम लगेगा। तो जो काम पहले होता है इस डिलेड एक्शन में उसमें हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह से हम लिखते हैं हैविंग अर्नड मनी ही ओपन अ स्कूल। अब हैविंग अर्न, हैविंग ये तो हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम इसको प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड में लिखने लगें तो हम लिखेंगे इसको आफ्टर अर्निंग। आफ्टर अर्निंग रुपया कमाने के बाद ही ओपन ए स्कूल। तो इसके रूल्स अलग अलग हो गए। हैविंग अर्न पार्टिसिपल हो गया और आफ्टर अर्निंग प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड हो गया। बट हिंदी की इंग्लिश जो आपने ट्रांसलेट की है वो एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्ट है। तो अब आपके पास कई सारे वेज हैं कि आप किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। जब भी आपके सामने स्टोरी आए, राइटिंग सेक्शन आए, आप किसी भी तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड में एक पर्टिकुलर बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट कॉमन होता है, इसमें 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने पर आपको यही ट्रांसलेशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल से बनानी पड़ती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस हमारे काम में आ सकती हैं इस टॉपिक प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड और नाउन में। इन स्पाइट ऑफ यूज़ करेंगे आपके बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, बाय के द्वारा, इन करने पर या करने में, फॉर कर चुके होने पर, जैसे कि आप कहते हैं गाली देने की वजह से तो फॉर एब्यूजिंग, इट मीन्स आप गाली दे चुके हैं, बिफोर पहले, इन केस ऑफ, इफ़ जिसका मीनिंग है होने की दशा में, इंस्टेड ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब है के स्थान पर, बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू जिसका मतलब है के अतिरिक्त या के अलावा। इसके अलावा कुछ और भी प्रीपोजिशंस हमारे पास मौजूद हैं, लिखी हैं, आप देख सकते हैं विद के साथ ऐड करने में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वह मैथ्स पढ़ने में अच्छा है तो गुड एट मैथमेटिक्स, क्योंकि एट में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि एट जगह के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स केवल जगह के ही लिए नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी इसका अच्छा यूज़ है।
अगला हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन है एट द रिस्क ऑफ, जिसका मतलब है कि जोखिम पर। के बाद बाय डिंट ऑफ के मतलब है के बल पर, ऑन द बेसिस ऑफ के बल पर, फॉर वांट ऑफ की कमी के कारण, एंड इन कोर्स ऑफ के सिलसिले में। तो स्टूडेंट्स इन प्रीपोजिशंस को आइए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। इन प्रीपोजिशंस को हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि हमने कहा आफ्टर लंच, तो यहाँ पर आफ्टर क्या हुआ प्रीपोजिशन है, और लंच क्या हुआ, लंच है नाउन। अब नाउन की जगह अगर हमने कोई वर्ब यूज़ करनी है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे आफ्टर ईटिंग। तो इसी तरह से ये सारे प्रीपोजिशंस और इनसे आगे भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो यूज़ हो सकते हैं किसी टाइप के नाउन या जेरेंड से पहले। स्टूडेंट्स, इससे आगे की डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ आप देखते रहिए लेक्चर 1 पार्ट 2। उसमें आप जान पाएंगे कि और ट्रांसलेशन के क्या रूल्स हो सकते हैं इस टॉपिक प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड और नाउन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल to get new information and be updated. Thanks.